हाय व्यूअर्स, दिस इज मेरे बाहा इमरान एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा, क्योंकि आज हम जो है पॉडकास्ट से हटकर फिजिकली जो है वो इंटरव्यू करने जा रहे हैं। बहुत ही खूबसूरत हस्ती, बहुत ही खूबसूरत यूट्यूबर, बहुत ही खूबसूरत व्लॉगर। और जी हाँ, मैं किसी की बात नहीं कर रही, महविश नाज की बात कर रही हूँ, आप सबकी महविश नाज की बात कर रही हूँ। और बहुत ही अजीम टॉपिक पे हम बात करने जा रहे हैं और वो टॉपिक बेसिकली G20 की मीटिंग से रिलेटेड है। हमने देखा कि लास्ट ईयर इंडिया ने होस्ट किया था G20 और वर्ल्ड लीडर्स जो हैं उस G20 की मीटिंग में रहे और बड़ा ही शानदार सा G20 की मीटिंग रही। कुछ इवेंट्स जो हैं दिल्ली में हुए, कुछ इवेंट्स जो हैं वो लद्दाख में हुए, कुछ इवेंट्स जो हैं वो कश्मीर में हुए। इस तरह काफ़ी मीटिंग्स जो हैं पूरे इंडिया में होती रही और वर्ल्ड लीडर्स जो हैं इसमें शिरकत करते रहे और इंडियन कल्चर से बाखूबी वाकिफ़ होते रहे। अब हम देख रहे हैं कि आने वाले टाइम में पाकिस्तान के जो अब प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं शहबाज शरीफ, उन्होंने आते साथ ही जो स्पीच की उसमें स्पीच में कश्मीर इशू का जिक्र किया। और कोई भी प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो सबसे पहले कश्मीर इशू तो ज़रूर उठाया जाता है, लेकिन उसके साथ साथ G20 के हवाले से भी कहा। और ये पाकिस्तान ने डिक्लेयर किया कि 2030 तक पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है कि वो G20 का जो है वो होस्ट करे और G20 का मेंबर भी बने। तो आया कि सवाल ये उठता है कि क्या इंडिया भी G20 का मेंबर है? तो पाकिस्तान अगर G20 का मेंबर बनता है और इसे होस्ट करता है तो क्या इंडिया जो है ये होने देगा या नहीं? ब्रिक्स का पाकिस्तान मेंबर बनना चाहता है। इस बार जो है 2024 की सरबराही ब्रिक्स की रशिया के पास है। देखते हैं कि क्या पाकिस्तान आया कि ब्रिक्स का मेंबर बन सकता है। बेबी स्टेप से ही पता चलेगा। इससे पता चलेगा कि आने वाले टाइम में क्या पाकिस्तान G20 का मेंबर बन सकता है या नहीं। इस बात का एनालिसिस करने के लिए आज हम महविश नाज के पास आए हैं। और आप लोग इसके चैनल को भी सब्सक्राइब करें। महविश का चैनल बहुत खूबसूरत है। महविश इतने प्यारे प्यारे इंटरव्यूज़ भी करती हैं। और ये पूरे टॉपिक को आज हम महविश से कवर करेंगे। महविश, कैसी हैं? मैं ठीक, आप बताएं। आप तो आज बहुत बीमार लग रही हैं। मालिक जहाँ 15 मिनट खुद बोल ली, आगे भी खुद ही बोल। नहीं नहीं, आपसे कुछ पूछना चाह रही थी। आपको पता है कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर बन चुके हैं शहबाज शरीफ, जैसे भी बन गए हैं, अब वो हम उनको कंसीडर करेंगे। G20 की मीटिंग उन्होंने आते साथ ही कश्मीर इशू भी रेज किया और भी बड़ी सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर बनता है या नहीं बनता वो देखते हैं बाद में। लेकिन पाकिस्तान ये डिक्लेयर किया है 2030 तक पाकिस्तान G20 की मीटिंग का मेंबर बनेगा। क्या समझती हैं, क्या पाकिस्तान ये डिज़र्व करता है? और क्या इंडिया चाहेगा कि हम G20 का मेंबर बनकर उसे होस्ट करें? बाहर इंडिया का इसमें कोई ऐसा लेना देना नहीं है। अगर पाकिस्तान इतना वर्दी होगा तो इंडिया क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि जहाँ वो बाकी इतने कंट्रीज़ को ओन करते हैं, उनको रिस्पेक्ट करते हैं, तो वहाँ पाकिस्तान को स्पेसिफिकली क्यों नहीं चाहेगा? दूसरी बात ये कि फिर बात आती है कि पाकिस्तान की अपनी वर्थ की। अगर पाकिस्तान इतना वर्थ इट है, पाकिस्तान में इतने गट्स हैं, पाकिस्तान में इतना टैलेंट, इतनी इकॉनमी हमारी बूस्ट कर जाती है और बाकी कंट्रीज़ ग्लोबली इतना विलिंग होती हैं कि वो पाकिस्तान को लीडिंग रोल दे सकें, तो वाई नॉट? बट पर्सनली आई फील लाइक कि 2030 बहुत करीब है। 2024 चल रहा है और गुजरते पता नहीं चलेगा। 6 साल हैं, 6 साल 75 साल की बिगाड़ी हुई इकॉनमी को बेहतर करने के लिए बहुत कम टाइम है। 75 साल में जो हमने लॉस बेयर किया या कर रहे हैं ना 75 साल का, वो हमें आने वाले 75 साल लगा के कवर अप करना पड़ेगा। तो ये इतना कोई आसान चीज़ नहीं है, ना ही कि हम आंखें बंद करके खोलें, और ना ही इधर कोई नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट आ रही है जो 2019 से 24 तक का 6 साल के सफ़र में जो है चीज़ों को इतना बूस्ट कर दे, ग्रूम कर दे कि आंखें बंद करके लोग कहें कि यार सिंगल पार्टी सिस्टम है और हम श्योर हैं कि ये टेन्योर होगा, और वो बंदे को वोट मांगने की ज़रूरत ही ना पड़े। वोट मांगे बगैर जो है लोग ओन करें उसको, लोग कहें कि यार दिस इज़ द गाय एंड वी वांट दिस एज अ लीडर। तो यहाँ पे तो खैर जो लीडर बना है या जो इक़्तिदार में लोग आ रहे हैं, पब्लिक उस हक में नहीं है, पब्लिक जिसको चाह रही है वो आ नहीं रहा, अजीबो-गरीब सिनेरियोज़ चल रहे हैं। तो जिस मुल्क के अपने अंदर यूनिटी नहीं है, वो ग्लोबली कंट्रीज़ को यूनाइट करके कैसे ये डिसाइड कराएगा कि इस चीज़ को लीड कौन करेगा? बाकी इंडिया ने खुद को इस काबिल बनाया है कि लास्ट ईयर उन्होंने इस चीज़ को 2022 के अंदर उन्होंने बहुत सारे इनिशिएटिव्स ऐसे लिए। 21, 22, 23 तीनों सालों में उन्होंने इतना ग्रूम किया अपनी कंट्री को कि ग्लोबली डिसाइड किया गया कि ये G20 जो है लीड इंडिया करेगा, इंडिया होस्ट करेगा उसको। और G20 इतना कोई
इंडिया के लिए पहली दफ़ा था, लेकिन मुझे लगता है कि उसके अलावा भी इंडिया ने इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स किए हैं कि उसके सामने अब G20 कुछ भी नहीं लगता। आप देखो चंद्रयान कितना बड़ा प्रोजेक्ट था। बिल्कुल। अब ये जो नासा के साथ मिलके ये लोग करने जा रहे हैं, और भी इतने सारे बड़े बड़े चीज़ें इन्होंने की हैं कि अब मुझे G20 उसके बाद जितना टाइम गुजर चुका है, साल डेढ़, अब G20 को बड़ी चीज़ नहीं लगती। बट स्टिल विश कर सकते हैं। ख्वाब देखना अच्छी बात है, देखने चाहिए, उस पर कोई पाबंदी नहीं है, लेकिन ख्वाब की बगैर एफर्ट की ये ताबीर निकाल देना कि यार आज रात देखा है तो कल पूरा हो जाएगा, ऐसा नहीं होता। आप देखो कि आपकी इकोनॉमी कहाँ स्टैंड कर रही है, आपके लोग कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, आपकी पॉलिटिकल सिचुएशंस क्या हैं, आपकी जो है ना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना बूस्ट हुआ हुआ है या नहीं, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज आपने कभी यूटिलाइज नहीं किया, आपके पास बेसिक चीज़ें जो थी, आपके जो बेसिक कीमती असासे थे, आपने उनको गिरवी रखवा दिया। यू हैव नथिंग वर्दी जिसको आप डिस्प्ले करो किसी फोरम पे और फिर कहो कि राइट मांगो अपना कि यार हम ये कर सकते हैं। फिलहाल पाकिस्तान इज़ नॉट कैपेबल ऑफ दैट, बट इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि ऐसी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी पॉसिबिलिटी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही हैं। सबसे पहले तो हमें यहाँ से स्टार्ट करना होगा, इकोनॉमी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, फिर हमारी इकोनॉमिक्स। उसके अलावा अगर बात की जाए एजुकेशन सिस्टम की, हेल्थ सेक्टर की, लॉ की, एक एक चीज़ तो हमारी कोलैप्स पड़ी है। और जितने हम कर्ज़ों में डूबे हुए हैं, आपको लगता है कि इतनी कर्ज़ों में डूबी हुई कंट्री को कोई बाहर से मुल्क आएगा, वो आके कहेगा भाई करोड़ों रुपया हमसे लो और अपने मुल्क में तुम इसको होस्ट करो? कहाँ के होस्ट भाई, स्पॉन्सर क्यों करेंगे? वो लोग तो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करने को राज़ी नहीं है, और इतनी बड़ी मीटिंग पाकिस्तान को होस्ट करने को दे देंगे जो कि पाकिस्तान उसका मेंबर भी नहीं है। पाकिस्तान इस डिज़र्विंग कंडीशन में फ़िलहाल नहीं है। बाकी वी कैन इंडिया तो दूर की बात है ना, हमारे ब्रदर कंट्रीज भी नहीं चाहेंगे कि हम होस्ट करें, बिकॉज वैसे भी पाकिस्तान को यार डिपोर्ट किया जा रहा है। फिलहाल तो कोई भी नहीं चाहेगा ना। इन फ्यूचर अगर पाकिस्तान 20 साल 25 साल 30 साल लगा के इस कैपेबल हो जाता है, तो फिर इंडिया हो या कोई दूसरी तीसरी कंट्री, इफ पाकिस्तान लाइक स्टूड बाय इट्स वर्ड्स, या पाकिस्तान इतना जो है स्टैंडिंग कंडीशन में होता है, तो फिर कोई किसी कंट्री को राइट नहीं है, या कोई कंट्री करेगा भी नहीं। मुझे लगता है कि इंटरनेशनल लेवल पे अफेयर्स को अगर हम देखें तो वो कुछ और नज़रिए से देखे जाते हैं, उसमें किसी का ग्रज निकालने के लिए या किसी की जो है ना पर्सनल दुश्मनियों के लिए इस तरह के डिसीजंस नहीं लिए जाते। ये पाकिस्तान के अंदर ही है कि भाई हमें वो नहीं पसंद तो वो नहीं आना चाहिए, उसको पार्टी से निकाल दो, रातों रात पॉलिटिशियन बदल दिया। पॉलिटिशियन लेवल के लोग फांसी चढ़ रहे हैं और जेलों में बैठे हुए हैं, अवाम के ऊपर शेलिंग हो रही है। ये सारे सिनेरियोज मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान दूसरी कंट्री या तीसरी कंट्री है, इसके अलावा एक दो और कंट्रीज़ और में मैंने इस तरह के सीन्स देखे, तो पाकिस्तान इज़ वन ऑफ देम, जिसका आप देखो पासपोर्ट जो है वो फोर्थ वर्स्ट पासपोर्ट है, जिसकी इकॉनमी जो है वो कोलैप्स होने के, श्रीलंका तक जो है, अगर आप बात करो सीरिया की, अगर आप बात करो बांग्लादेश तो खैर बहुत आगे चला गया। तो इन सारी चीज़ों को हम एक वक्त में अपने एग्रीकल्चर पर बड़ा गरूर किया करते थे। आज आप देखो कि सबसे बड़ा टेक्सटाइल इवेंट होस्ट किया है इंडिया ने, सबसे बड़ा टेक्सटाइल एक्सपो ऑर्गेनाइज कराया ग्लोबल लेवल पे इंडिया ने, और आने वाले टाइम में वो लोग टेक्सटाइल में बांग्लादेश को भी कम्पीट कर जाएंगे। फैशन इंडस्ट्री जो है उसमें यूएसए को पीछे छोड़ने जा रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखते हुए करंट सिनेरियोज में इंडिया डिजर्व्स, इन फ्यूचर वी कैन विश बट वी कांट एक्सपेक्ट। अच्छा, अब बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। पाकिस्तान ये भी ख्वाहिश कर रहा है कि 2024 में जो रशिया इसको होस्ट करने जा रहा है, तो पाकिस्तान उसका मेंबर होना चाहिए। क्या लगता है इस बार रशिया की क्या स्ट्रैटेजीज होंगी? क्या वो पाकिस्तान को इसका मेंबर बनाएगा? और आपको नहीं लगता कि अगर पाकिस्तान इसका मेंबर बनता है तो इससे इंडिया और रशिया के थोड़े जो रिलेशंस हैं वो थोड़े इफेक्ट होंगे, क्योंकि चाइना भी इसका मेंबर है, और चाइना ये चाहेगा हरगिज़ कि पाकिस्तान जो है वो ब्रिक्स का मेंबर बने। अब रशिया का क्या स्टेप आपको लग रहा है, इंडिया की तरफ या? आपको ऐसा क्यों लगा कि चाइना चाहेगा? आप भी पाक चीन दोस्ती पे बिलीव करती हैं? मैं बिलीव नहीं करती, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से जो स्टेटमेंट्स आती हैं वो यही कहते हैं कि चाइना तो यही चाहेगा ना कि पाकिस्तान जो है वो। पाकिस्तान की जानिब से तो 75 साल में हर पॉलिटिशियन आके कश्मीर आज़ाद कराता है, हर दिन कराता है, हो गया क्या? तो इस स्टेटमेंट्स की तो आप छोड़ दें। बाकी जहाँ तक बात है कि चाइना चाहेगा, चाइना कभी नहीं चाहेगा। चाइना वो आस्तीन का सांप हमने पाला है जो हमें बेच के खा गया और हमें पता भी नहीं चला। आज देखो कि हम कर्ज़े का प्रेशर उन्होंने हमारे ऊपर डाला हुआ है, हमारे एसासे उनके पास गिरवी रखवाए हुए हैं, न्यूक्लियर पावर के दम पे हम बड़ा इतराते हैं, वो तक हमारा उनके पास नहीं है, वो तक हमारे अपने पास होल्ड नहीं है उसका, वो तक चाइना होल्ड कर रहा है। तो आपके पास क्या है? कुछ भी तो नहीं है। और चाइना क्यों चाहेगा? चाइना ने भी एक हद तक इन्वेस्ट किया, जब उसको लगा कि अब मैंने बकरी बिठा दी है इनकी, तो चाइना ने भी हाथ उठा लिया। बल्कि अगर चाइना हम लोग कहते हैं कि लोगों को भी लगता है कि यार दुनिया यही कहती है कि चाइना ने सपोर्ट करना या पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना इसलिए छोड़ा, उन्हें वर्दी नहीं लगा,
ये बात सही है अपनी जगह। चाइना सबसे पहले अपने लोगों का, अपनी इकोनॉमी का सोचता है, उसके बाद चाइना सोचता है कि मैंने कहाँ क्या करना है। किसी का दोस्त नहीं है चाइना। वाकई वो कंट्री है जो कभी किसी का दोस्त नहीं हो सकता। चाहे उनके साथ इंडिया के साथ इख्तलाफ हो, रशिया के साथ, जिसके साथ मर्जी इख्तलाफ हो, चाइना सबसे पहले अपनी सेफ साइड देखता है। और आप देखो कि अगर उन्होंने इन्वेस्ट करना बंद किया है तो पिछला जो इन्वेस्ट किया हुआ था उसके बदले हमसे बहुत कुछ ले भी तो लिया। हमारे कंट्री के अंदर से हमारी कंट्री कितना, में बहुत सारी चीजें अपने नाम लगा ली। हाँ, हमारे कंट्री के अंदर आप ये समझ लो कि आधे से ज़्यादा पाकिस्तान तो खरीद के ले गए वो, पीछे बचा क्या? और खरीद के भी क्या, हमें देना पड़ा क्योंकि उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ था। तो और उनका जो हमारे साथ पड़ोसी होने का जितना फ़ायदा उन्होंने उठाया, और हम इतने डम हैं कि हमारी हर पॉलिटिकल हुकूमत जो आती है वो अवाम को दुश्मनी का चूरन बेच के सबसे पहले ट्रेड बंद कर देती है। अगर आज इंडिया पाकिस्तान की ट्रेड हो तो ऑनेस्टली स्पीकिंग हमें कुछ बाहर से लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये दो कंट्रीज़ में इतनी सारी चीज़ें हमें अंदर से अवेल हो सकती हैं, हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट आपस में चल सकता है, हमारी ट्रेड आपस में चल सकती है। और इंडिया अगर ग्लोबली जिस तरह रिलेशंस बढ़ा रहा है ना, हमें उनसे इतने बेनिफिट्स हो सकते हैं। हम लोग तो सेल्फिश होके भी नहीं सोचते और हम सेल्फलेस होके भी नहीं सोचते। हमने कोई दरमियान का ट्रैक निकाला हुआ है जिस पे वो दो कश्तियों का सवार हमेशा डूबता है। तो हम कभी यहाँ होते हैं तो कभी वहाँ। हर आने वाली हुकूमत नए डिसीजंस लेके आती है, नए वादे, नए दावे, लेकिन एट द एंड कंक्लूडेड रिजल्ट कुछ भी नहीं निकलता। बाकी फ़िलहाल तो हमें इन सारी चीज़ों से हट के ये सोचना चाहिए हमारी कंट्री ओन कौन कर रहा है, हम किसके अंडर सब चल रहे हैं, हमारा हुक्मरान कौन है, यहाँ पे कौन सा पार्टी सिस्टम चल रहा है, इन फ्यूचर हम कहाँ जाएंगे। हमारी इकॉनमी, मैंने सुना है कि आने वाले कुछ टाइम में हमारी जो है करेंसी वो बिल्कुल ज़ीरो होने वाली है, डेड होने वाली है। तो चाइना ने तो पिछले जब मैं रोड शोज किया करती थी तब मैंने एक न्यूज़ कवर की थी कि चाइना ने तो पाकिस्तान को ऑफर करवाई है कि आप अपना जो है रुपी ख़त्म कर दें और हमारा जो करेंसी है उसको अपनी कंट्री में लागू करवा लें। और जिससे ये होगा कि आपके कर्जे भी जो है वो माफ़ हो जाएंगे और इस तरह की बहुत सारी स्टेटमेंट्स थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान अपनी पहचान तो नहीं, ये पता नहीं बात पहचान वो कैसी आइडेंटिटी क्राइसिस के ये बारे बात में। इंडिया के अंदर ना, अगर टाटा ग्रुप्स कोई स्टेप लेता है ना, तो वो टाटा ग्रुप्स का स्टेप नहीं होता, वो इंडिया का होता है। अगर अंबानी फैमिली से कुछ इनिशिएटिव लिया जाता है, कोई इन्वेस्टमेंट आती है, तो वो अंबानी फैमिली की नहीं होती, वो इंडिया की होती है। अगर शाहरुख खान टॉप रेटेड या टॉप मोस्ट अर्निंग उसमें से आ रहा है, सबसे ज़्यादा उसकी नेटवर्थ है अगर सेलिब्रिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो उसकी पर्सनली नहीं है, वो इंडिया की काउंट होती है। आप देखो कि यहाँ पे आप मुझे बताओ कि पाकिस्तान के, आपको आज तक पता है कि लिस्ट करो अगर, तो लिस्ट में कौन सा नाम किस नंबर पे आता है, किसके पास किसका कितनी वर्थ है, नेटवर्थ कितनी है। आपको आज जो स्टेटमेंट मिलेगी 1 महीने बाद वो नहीं होगी, क्योंकि उस बंदे ने अपना पैसा यहाँ से मूव करना, उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि मैं लिस्ट में किस नंबर पे आ रहा हूँ, मैंने जो है ना कितना बूस्ट करना है अपने बिजनेस को, कितना इकोनॉमी को आगे लेके जाना है, मेरा पाकिस्तान की इकोनॉमी को रोल है या नहीं है। हमने अपने कर्जे की वजह से टैक्सेस इतने ज़्यादा लगा दिए हुए हैं कि उन टैक्सेस की वजह से नोबडी वांट टू स्टे हियर। हर बंदा चाहता है कि यार मैं यहाँ पे इन्वेस्ट करके फ्यूचर जो कोई नहीं है, तो मैं क्यों ना इसी इन्वेस्टमेंट को बाहर ले जाऊँ और बाहर जाके अपना फ्यूचर सिक्योर करूँ, अपने बच्चों का, अपनी आने वाली नस्लों का। तो सेम इज़ द केस कि जब आपके अपने लोग आपकी कंट्री के साथ सिंसेयर नहीं है, या शायद उनका सिंसेयर होना भी वो अपने साथ सिंसेयर हो या कंट्री के साथ हो, एक ही चीज़ हो सकती है। और जो दौर चल रहा है, हर बंदा पहले अपना सोचता है। जैसे भी मैंने बात की कि चाइना सबसे पहले अपना सोचता है, तो हर कंट्री, हर हर नेशन, हर बंदा, सिंगल इंडिविजुअल भी, आप, मैं, हम सब सबसे पहले खुद के बारे में सोचेंगे। बिल्कुल। तो जब कोई खुद के बारे में सोचता है तो उसको पाकिस्तान इतना वर्दी नहीं लगता कि वो इन्वेस्टमेंट यहाँ रखे। जब एक सिंगल इंसान को नहीं लगता, तो पूरे मुल्क को कैसे लगेगा कि वो पाकिस्तान में इन्वेस्ट करे, पाकिस्तान को होस्ट करने के लिए एक ऐसी G20 की मीटिंग दे जिसमें पूरी दुनिया के टॉप मोस्ट कंट्रीज आने हैं, और उसको होस्ट करने के लिए उस कंट्री को दे दो जो टॉप 4 में, सॉरी लीस्ट 4 में भी नहीं आता। हाउ इज़ दैट पॉसिबल? इट्स नॉट पॉसिबल राइट नाउ। लेकिन आने वाले, आपने कहा 2030 तक, मैं 2030 तक भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती, मैं इसको 2050 तक सोचूंगी कहीं, जब मेरा बुढ़ापा आ जाएगा। सही हो गया महविश, ये बात बिल्कुल ठीक है। हाँ देखिए, कोई भी कंट्री हमारी तरफ क्यों झुकाव करे जब हमारी इकॉनमी खसारे में जा रही है। हमें चाहिए कि अपनी इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें जिस तरह इंडिया ने किया, और फिर हम बड़े बड़े ख्वाब देखें। पहले अपने मुल्क के हालात को बेहतर करें, क्योंकि हमारी इमेज महविश एक ऐसी बनी हुई है कि हमें लोग जो हैं वो टेररिस्ट कंट्री की इमेज जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैली हुई है। तो आपको लगता है कि ये जो इमेज टेररिज्म वाली है ये सही हो जाएगी?
यार ये सही इमेज, सिर्फ हम इमेज को कंसीडर नहीं कर सकते, कैसे सही हो सकती है? आपका जो है ना, जड़ांवाला का वाकया, सियालकोट का वाकया, फैसलाबाद का वाकया, कराची का वाकया, लाहौर का कुछ दिन पहले का वाकया, सरगोदा का वाकया, कितने वाक्यों को आप जो है नज़रअंदाज करोगे? हर गुजरते आप वो चित्राल का वाकया, कितने ऐसी नॉमिनेटिंग चीज़ें हैं जो इंटरनेशनल लेवल पे लोग देखते हैं। सोशल मीडिया का दौर है, किसी ने भी आंखें बंद नहीं कर रखी। आप ज़ुबानें पकड़ सकते हो, आप चैनल्स पकड़ सकते हो, आप लोगों को अंदर कर सकते हो, आप किस किस बंदे की ज़ुबान पकड़ोगे? और उसके अलावा आपके नेबरिंग कंट्रीज चांद पे बैठ के आपको देख रहे हैं, नेविगेशन सिस्टम तक आपका अपना नहीं है, वो आप लोगों का यूज़ कर रहे हो। आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुल्क से खबर बाहर ना जाए, या आप लोगों की ज़ुबानें बंद करा सकते हो? हाउ इज़ दैट पॉसिबल? उसके अलावा इन तमाम चीज़ों के जो नेगेटिव इमेज पोर्ट्रे कर रही हैं, आपका चाहे मीडिया हो, चाहे आपके इन्फ्लुएंसर्स हों, चाहे आपका जो है ना लॉ हो, एजुकेशन, हेल्थ, हर जगह करप्शन है। आपके कंट्री के अंदर हर दूसरे दिन मुस्लिम नेशन है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान सो कॉल्ड, उस जिस नाम पे बना है, उस नाम पे बनने के बाद आप उसी रिलीजन को लेके इतने इनसिक्योर हो कि आपकी मस्जिदों के अंदर हमले होते हैं। अहमदी सुन्नियों के नहीं है, सुन्नी वहाबियों के नहीं है, वहाबी शियों के नहीं है। आप एक दूसरे के इतने ज़्यादा जानी दुश्मन बने और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि लोग आपको टेररिस्ट ना कहें। आपके अपनी कंट्री के अंदर लोग सेफ नहीं है। हाउ पीपल फ्रॉम फॉरेन आर सेफ इन योर कंट्री? और वो क्यों आएंगे? इंडिया की या कोई भी कंट्री की, न्यूजीलैंड तक, न्यूजीलैंड जैसी टीम भी पाकिस्तान आने से रिफ्यूज कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी इश्यूज, और आप उस एक बात को डिफेंड नहीं कर सकते क्योंकि आपके यहाँ केसेस पूरी दुनिया के सामने हैं। आप उस एक चीज़ को डिफेंड नहीं कर सकते हो। बहुत सी ऐसी फ्लाइट्स हैं जो पाकिस्तान स्टे करना होता है, नहीं करती, फॉरेन लोग नहीं रुकते कि यार नहीं, वी डोंट वांट दिस। तो जब आपने पूरी दुनिया में डर ही खुद अपना इमेज जानबूझ के ऐसा फेंका हुआ है, तो मैं कैसे कहूँ कि यार ख़त्म नहीं होता, लोग नहीं करते, लोगों का होता नहीं है? You are the reason behind this. You have to admit this first and then you have to conquer. फिर आप कहोगे कि यार now people are not admitting, और अब हमें इस बात पे जो है ना दुख है, अब हमें इस बात पे गुस्सा है, या अब हम इस बात को जो है ख़त्म कराना चाहते हैं। यू आर नॉट पुटिंग एन एफर्ट फॉर दिस ना। जब आप खुद एफर्ट नहीं कर रहे हो तो हाउ कैन यू से कि पीपल आर नॉट डूइंग दिस? तो आपका अपना फ्लॉ है, कंट्री से बेहतर करो, पहले स्टार्ट करो। अच्छा, अब आपने देखे रिसेंटली कि सोशल मीडिया को बैन करने के लिए एक बिल पेश किया गया है, पता नहीं वो पास होगा कि नहीं होगा, कि एवरी सोशल मीडिया ऐप बैन हो जाएगी, और जिसमें यूट्यूब भी शामिल है, जिसमें इंस्टाग्राम भी शामिल है, जिसमें टिकटॉक भी शामिल है, ट्विटर भी शामिल है। अब पता नहीं ये बिल पास होता है या नहीं होता, लेकिन अगर ये बिल पास हो गया, एक यही एक रीज़न था कि पाकिस्तान में जो है वो डॉलर्स आते थे, अगर यही बैन कर देंगे तो क्या आपको लगता है कि अच्छी बात है यार, अच्छी बात है, बैन कर दें, क्योंकि वैसे ही हमारे हालात और इकोनॉमी दोनों ही गारों में रहने वाली है। तो ये चीज़ें भी बैन हो जाएंगी तो अच्छा है ना, हम दुनिया देखेंगे ना, हम दुनिया की ख्वाहिश करेंगे ना, हम एफर्ट करेंगे, हम खंडर ज़िंदगी गुजारेंगे। लाइट वैसे ही नहीं आती, आपको पता है 3 दिन, यहाँ एक दफ़ा ऐसा हुआ है पूरे पाकिस्तान में 3 दिन लाइट नहीं थी। अगर 1 घंटा ब्लैकआउट होता है, 1 घंटा ब्लैकआउट होने का लॉस आपके आईटी सेक्टर को कितना आता है? आपकी सोच है, आपकी इकोनॉमी वो पूरा महीना एफर्ट करके पूरा नहीं कर सकती जो आईटी सेक्टर को एक दिन में, 1 घंटे में लॉस आता है। आप वो लॉस सारा बेयर कर रहे हो, तो फिर ये सारी चीज़ें बंद हो जाएं तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा? बिल्कुल, ये बात बिल्कुल ठीक की है महविश। और अब देखिए, हमें अपने कंट्री को बेहतर करने की ज़रूरत है। अगर ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं कंट्री को, जो हम अपनी तरफ से ये शोखी मार रहे हैं कि हम जो है पाकिस्तान के से हालात बेहतर कर देंगे सोशल मीडिया ऐप को बैन करके या किसी भी ऐप्स को बैन करके, उनको ये नहीं समझ आ रही कि इसी से डॉलर्स जो हैं वो पाकिस्तान आते हैं, ठीक है, और पाकिस्तान की इकॉनमी थोड़ी बेहतर होती है। लेकिन अगर ये भी बैन कर देंगे तो उनकी मर्ज़ी है, और जैसे महविश ने कहा गारों में रहने वाला सीन है, तो वो भी रह के देख लेंगे कि क्या होता है गारों में रहकर। और बाकी अगर रही बात पाकिस्तान के ब्रिक्स के मेंबर बनने की, या फिर पाकिस्तान की G20 की प्रेसिडेंसी मिलने की, तो ये सारी बात पाकिस्तान की इमेज पर आती है, और पाकिस्तान का इमेज जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर जिस तरह है, हमें उसको बेहतर करने की ज़रूरत है। और वो बेहतर तभी होगा जब हम कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जिसको, जो डिमांड्स हैं लोगों की, वो पूरी करते हैं। इसी के साथ प्रोग्राम को एंड करते हैं यहाँ पर, और चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करती हूँ कि प्रोग्राम पसंद आया होगा। महविश के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। महविश के चैनल का जो नाम है महविश नाज है, जो कि सब जानते हैं। और ज़रूर इनके चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सकें तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट कीजिए, हमारे चैनल की मेंबरशिप भी ले सकते हैं। इससे हमारा चैनल बहुत और ज़्यादा प्रमोट होगा। हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।